अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो क्योंकि मैंने कंप्यूटर के टॉप 20 एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए हुए हैं और इनका जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। अगर इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हो तो ये मानकर चलिए कि तैयारी आपकी सही है। अगर कुछ एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते, उस टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ना है। अब बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो सी होगा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ परमानेंट स्टेट वेयर टू और मोर processes are blocked because each is holding a resource and waiting for another resources held by someone else। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका, इसे कहा जाता है डेडलॉक। A deadlock occurs when a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by another process। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स प्राइमरली एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल टू राउट फ्रेम बेस्ड ऑन मैक एड्रेस? हब या नेटवर्क स्विच या राउटर या रिपीटर? इसमें जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच ऑपरेट एट लेयर 2, जो कि होती है आपकी डेटा लिंक लेयर, एंड यूजेस मैक एड्रेस टेबल टू फॉरवर्ड डेटा फ्रेम डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच नॉर्मलाइजेशन स्टेज explicitly ensure that there are no partial dependencies on a composite primary key? इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। विच ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हैंडल डायनामिक मैपिंग बिटवीन लोकल प्राइवेट IP एड्रेस ब्लॉक्स एंड एक्सटर्नल पब्लिक IP डोमेन्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, NAT। नेट, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आपने मुझे DHCP की फुल फॉर्म बतानी है, DNS की फुल फॉर्म बतानी है और ARP की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट करके। और जो आपका स्कोर है उसे भी आपने ज़रूर मेंशन करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO methodology and is heavily utilized for evaluating postfix expression and function calls? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टैक। अब देखिए, इसमें मैं आपको कुछ एक चीज़ें बता दूं कि स्टैक इज अ लाइनर डेटा स्ट्रक्चर वर्किंग ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो पे ये काम करता है, मेकिंग इट आइडल फॉर ट्रैकिंग सिस्टम फंक्शंस कॉल एंड सबऑर्डिनेट्स। Which is the maximum data transmission speed or bandwidth supported by the standard Cat5e twisted pair Ethernet cable installations? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 GB पर सेकेंड, मतलब कि 1000 MB पर सेकेंड। इसका आंसर यहाँ पे हो सकता है। आपको एग्जाम में 1 GB दे या फिर हो सकता है 1000 MB पर सेकेंड आपको दे। अब केबल्स के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे चीज़ें पढ़नी होगी। केबल्स के रिगार्डिंग भी आप टॉपिक पढ़ें, आपका इथरनेट केबल क्या काम करती है, इसी तरीके से जो दूसरी केबल्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट मैकेनिज्म अलाउ अ क्लास टू हाइड इट्स इंटरनल स्टेट और डेटा, रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस ओनली थ्रू पब्लिक मेथड्स? तो ये होगा आपका एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which malicious software utility look like a user local operating system or data storage and demand payment before restoring access control? Spyware, ransomware या फिर कीलॉगर या ट्रोजन हॉर्स? तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ransomware।
वायरसेस के टाइप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के वायरस होते हैं, किस वायरस का क्या काम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे, व्हाट इज द फंडामेंटल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनामिक रैम कंपेयर्ड टू स्टैटिक रैम इनसाइड अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिस्टम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ होगा वो ऑप्शन बी होगा। डी रैम इज स्लोअर एंड रिक्वायर पीरियोडिक एक्सटर्नल, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस विच एसिड ट्रांजैक्शन property guarantees that either all database modifications are executed successfully or none of them are applied at all। तो कौन सी इसमें चीज़ ये बताती है? तो ये बताती है आपकी एटॉमिसिटी। इसकी फुल फॉर्म आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। एसिड की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे। But specific protocol dynamically assign unique IP addresses, subnet mask, and default gateway to client host machines on local network। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, DHCP, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इन लाइनेक्स ओब्लिक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, which terminal command is used to alter access permissions or operational flag of specified file or directory। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, CHMOD। अब आपने बताना है कि लाइनेक्स या यूनिक्स को डेवलप करने के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार आपको मैं बता भी चुका हूँ। अगर वीडियो आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्व्स एन अनऑथराइज्ड पार्टी इंटरस्पेटिंग एंड पोटेंशियली अल्टरिंग द continuous communication flow between two legitimate systems without their knowledge। फिशिंग अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसे कहा जाता है मैन इन द मिडल अटैक। What specialized high-speed memory bridge is positioned directly between the CPU core and the primary system RAM to eliminate memory access latency barriers? ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? एक आपकी कंपोज्ड ऑफ हाई स्पीड SRAM यूनिट्स पोजीशन क्लोज टू CPU, रजिस्टर टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड मेमोरी ब्लॉक्स, एक्सेलरेटिंग रन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। What is the default subnet mask assigned to a standard class C IPv4 address network architecture? तो ये है आपका ऑप्शन सी, 255.255.255.0। Which sorting algorithm utilize a divide and conquer strategy guaranteeing a stable rows case time complexity of O bracket n log n question mark? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मर्ज सॉर्ट। What is the hexadecimal representation of decimal integer value 45? ये आपको पता होना चाहिए। आपको बाइनरी नंबर्स का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको अभी तक नहीं आता है, सिंपली यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पे आपको कन्वर्जन आ जाएगा और काफ़ी ईजी है ये। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसे निकाला जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2D। अब वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन HTML5 या वेब टेक्नोलॉजीज विच स्पेसिफिक टैग कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू रेंडर इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डायरेक्टली विद इन द वेब डॉक्यूमेंट बॉडी। तो इसमें जो ऑप्शन एक इसका ये भी है यहाँ पे, ऑप्शन ए एंड बी, ये इसका सही होगा। मतलब आपका ऑप्शन ए और बी ये यहाँ पे सही इसके आंसर हैं। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, what specialized system component allow internal hardware peripheral channels to transfer data block directly to system RAM completely bypassing CPU interventions loop? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत सारे यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी नई सीखने को मिली होगी, उसे भी आपने नोट डाउन करना है। बाकी जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
बाकी जो भी आपकी तैयारी है JOIT के रिगार्डिंग अब पूरी होनी चाहिए। अब का जो समय है आपका वो प्रॉपर रिवीजन पे होना चाहिए। बाकी कोई और डाउट आपके रहते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आपको बता देता हूँ। जैसे एक डाउट आया था, टाइपिंग आपकी बोथ लैंग्वेजेज़ में होती है, हिंदी, इंग्लिश दोनों में आपकी मर्ज़ी है, आप किसी में भी कर सकते हो। अगर हिंदी चूज़ करनी है, आप हिंदी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश चूज़ करनी है, आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। 2 में से एक आपको चूज़ करनी होती है। बाकी जैसे ही एग्ज़ाम की ऑफ़िशियली डेट आती है, आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।